सरकार की ताकत है। इसने उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को जागृत किया, उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एमएसएमई को एक नई ऊंचाइयां देने का कार्य किया। और नई ऊंचाइयां देने का परिणाम था कि जितने कामगार और श्रमिक आए थे वे सभी वापस जहां जहां उनको कार्य मिल सकता था अपने गांव, अपने जनपद में ही उनको कार्य मिला और वे आज भी सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दे रहे हैं। महोदय, परिणाम है हाउस बनाए गए। एक्सपोर्ट करने के लिए उसको एक स्पेस चाहिए था और इसीलिए हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। महोदय, उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ता है। 86,000 करोड़ रुपए से आज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को उत्तर प्रदेश छू रहा है। लेकिन नेता विरोधी दल को यह पसंद नहीं है कि उत्तर प्रदेश पे एक्सपोर्ट का हब बने। उनको लगता है, नेता विरोधी दल मुझसे पूछ रहे थे, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि एक राजनीतिक दल के नेता के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न किए जा रहे हैं। और प्रश्न भी किस प्रकार के थे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी क्या $1 ट्रिलियन की हो पाएगी? उन्हें इसलिए शक है क्योंकि 1947 से लेकर के 2016-17 तक इन लोगों ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया, उस प्रकार का विजन भी नहीं था। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं जी। बीजेपी को पूरा टेन्योर कभी नहीं मिला, पहली बार हुआ। नहीं, मैं भी कह रहा हूं ना, ये हर उत्तर प्रदेशवासी की अब तमन्ना होनी चाहिए, चाहे इस पक्ष के चाहे उस पक्ष के हों। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, विगत 5 वर्ष में डबल इंजन की सरकार के कार्यों का परिणाम है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को हमें दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। पर कैपिटा इनकम को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। ये हम लोगों के और प्रदेश के हर नागरिक के परिश्रम का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के कामगारों का, यहाँ के श्रमिकों का, यहाँ के युवाओं का, यहाँ की माताओं का, यहाँ की बहनों का, सबका संयुक्त परिश्रम है कि प्रति व्यक्ति आय दुगनी होती है, प्रदेश की जीडीपी दुगनी होती है और प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर होता है। लेकिन उन्हें अगले 5 वर्ष में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, ये अच्छा नहीं लग रहा है। कहते हैं कि वाटरवे कहां है? परिवहन मंत्री पता नहीं यहां है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कम से कम खन्ना जी, आप ही नेता विरोधी दल को एक बार वाराणसी से बलिया के बीच में वाटरवे से लेके जाइए। और ओम प्रकाश जी, आप ही लेके चले जाइए भाई। आपके गाजीपुर में तो एक फ्लोटिंग जेटी भी स्थापित हो रही है। यदि मैंने आपका नाम बोल दिया, लेकिन अब आप उनके टारगेट में आ जाएंगे। बैठिए। बलिया, वाराणसी, गाजीपुर होते हुए और बलिया तक लेके चले जाएंगे तो कम से कम देखेंगे कि वाटरवे चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वाटरवे का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वाटरवे है। और देखो ना, और इसी संभावना को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश के इसी पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश ने वाटरवे अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वाटरवे अथॉरिटी का निर्माण हो, इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर अन्य जो कार्य हो रहे हैं इनको अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, नेता विरोधी दल कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहां पे फ्रेट कॉरिडोर है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मुझे आश्चर्य होता है। आपके इस जनरल नॉलेज के लिए मुझे तो आप पर मुझे तरस आती है सचमुच। दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं।
मैं कह रहा हूं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिस पर कार्रवाई प्रारंभ होनी चाहिए थी और इस पे तेजी लाने का काम कोई किया तो ये मोदी सरकार की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसके पहले सैंक्शन को आगे बढ़ाया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार सेंटर में थी ही नहीं, आप लाए कहां? इससे ज्यादा कोरा झूठ और क्या हो सकता है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो कहां न पहुंच गया अभी तक तो। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ये भी उत्तर प्रदेश के लिए एक नया पोटेंशियल है कि दोनों का जंक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर ही है और उसी में हम लोग वहां पर प्रदेश के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण दादरी में और बोड़ाकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण की कार्रवाई भी प्रदेश सरकार वहां पे कर रही है। मल्टी मॉडल फ्रेट विलेज वाराणसी में निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। जनता को लोकतंत्र में जनार्दन वैसे ही नहीं बोला गया है, उसके पीछे कारण है वो जानती है, हर नेता की नब्ज को जानती है और वो जानती है ये लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये और इसीलिए जनता इनको हमेशा इस बात की जवाब दी है, लगातार जवाब दे रही है। महोदय, मैं इसीलिए आज के इस अवसर पर, क्योंकि इन लोगों ने कभी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में रुचि नहीं ली, रुचि का विषय भी नहीं इन लोगों का, क्योंकि इनके विकास का मतलब तो व्यक्तिगत विकास होता है। प्रदेश का कहां विकास, प्रदेश कहां विजन का हिस्सा था, इनका एजेंडे का हिस्सा कहां गांव था, कहां किसान था, कहां नौजवान था, कहां पे प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा ही कहां होती थी, ये कौन बात करता था? ये सभी चीजें अगर इन लोगों के विजन का हिस्सा होता तो उत्तर प्रदेश आज देश का नंबर 1 का इकोनॉमी होता है।